ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीजी डिजिटल। कश्मीर की तारीख़ में आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और वो वाक़या है सैयद अली गिलानी का विसाल। और इसका आगे क्या इम्पेक्ट होगा और इमीडिएटली क्या होने वाला है और किस तरह ये मिलता जुलता है उन वाक़यात से जो और मुल्कों में या बांग्लादेश में इवन कुछ चीज़ें जो हुई, ये हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अली गिलानी वो शख्स थे, जैसे कि आपने वीडियो भी देखी शुरू में, जिनके दम से ये वो शहतीर था जिसके ऊपर पूरी छत खड़ी हुई थी उस घर की जो पाकिस्तान में शामिल होकर रहना चाहता था। इल्हाक़ पाकिस्तान का अगर कोई अलमबरदार था तो वो ये थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीरियों को के सेंटीमेंट्स के ऊपर चलती है और कॉन्फ्रेंस एज ए होल जिसके और लीडर भी हैं। लेकिन अली गिलानी वो लीडर थे इस पूरे ग्रुप में जो कि सेंटीमेंट्स को ड्राइव करते थे। जैसे आपने वीडियो में देखा कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और इल्हाक़ पाकिस्तान में कोई बिल्कुल दो राय थी नहीं उनकी। उनका ये उनकी तबीयत के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उन्होंने ईदगाह में उनका जनाज़ा गायब पढ़ाने के लिए नक्शे जारी किए हुए थे ताकि अगर मौके पे इत्तला ना दी जाए तो लोग पहुंच सकें और निकलें। और उनको आज सुबह दफन कर दिया उन्होंने, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स और कुछ और आने नहीं दिया। इसका अब आगे क्या इम्पेक्ट हो सकता है? आगे इम्पेक्ट इसका जो है रियलिस्टिकली वो ये हो सकता है कि अगर तो ये वाला डेमोग्राफी चेंज कर लेते हैं इंडियंस और ये चलता रहता है काम आगे, तो फिर जुल्म और सितम की एक चक्की है जो चलती रहेगी फ़लस्तीनियों की तरह। लेकिन अगर कश्मीरी खड़े हो जाते हैं तो फिर ये जो इवेंट हुआ है दैट कैन बी अ ट्रिगरिंग इवेंट। लगता ये है कि शायद कश्मीरी इससे खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि साथ अफ़गानिस्तान में हम देख चुके हैं कि जिसके नतीजे में वहाँ पर एक फ़ॉरेन पावर को उन्होंने निकाल बाहर किया। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल जो पावर्स हैं उनको भी यहाँ से निकाल बाहर करने, इंडिया ने भी पूरी रियासत को एक तरह से ऑक्यूपाई किया हुआ है और मारपीट कर रहे हैं और एक हक़ खुद इरादियत से महरूम किया हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो दूसरी ऑप्शंस हैं इसके आगे चलने के ज़्यादा इम्कानात हैं और सैयद अली गिलानी की वफ़ात जो है वो एक तरह से ट्रिगरिंग इवेंट है जिसके नतीजे में अब हुर्रियत की स्ट्रगल जो है वहाँ पर तेज़ी से चलेगी। साथ ही इसके मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जिसे जिहाद एक्चुअली जिसे वो मिलिटेंसी कहते हैं उसको भी फ़रोग़ मिले। उसकी वजह ये है कि ये वो आखिरी इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ और आज़ादी के लिए पीसफुल आवाज़ थी जो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल पे यकीन रखती थी और दहशतगर्द मारपीट पे यकीन नहीं थे रखते, अनरूली नहीं हुए कभी। तो इसलिए ये देखने में तो हो सकता है इंडिया को ये लगे कि ये उन्होंने गुज़र गए हैं और जो कश्मीरी अवाम है वो एक लीडरशिप से महरूम हो गई है, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अब अगर कोई इसका उन्होंने कुछ सलूशन प्रॉपर ना किया जो कि लोगों की तमन्नाओं के मुताबिक हो, तो इसके नतीजे में अब हालात तेज़ी से बिगड़ेंगे, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में हुआ है उससे एक
انسپریشن ہوگی، اس سے پاتھ ویز نئے ڈیولپ ہوں گے اور کہ کس طرح آگے اس کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لداخ والی سائیڈ پہ جو ہو رہا ہے وہ بیسکلی تو سی پیک کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو گولڈی روڈ اور بیس بنا رہے تھے جو لے سے بالکل نیچے آگے اپروچ فردر کر کے، وہ بالکل مارخون ویلی کے نیچے ہے جہاں سے سی پیک انٹر ہوتا ہے ہنزا میں اور آگے چلتا ہے، تو وہ اس آرٹری کو وہیں سے کٹ کیا جا سکتا تھا اگر وہاں پہ انڈین کنسولیڈیٹ کر جاتے۔ تو اب لگتا ہے کہ جو تبت میں چائنیز کر رہے ہیں وہ اس کو فردر کنسولیڈیٹ کریں گے، اور بڑی یہ ایک ٹائمنگ ایسی جس میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ، تو دونوں طرف سے سینڈوچ ہونے کا امکان کشمیر میں کافی حد تک بڑھ گئے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر سے پاکستان سپورٹ کرے گا، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی وادی میں انڈیجنس سپورٹ اور دوسری طرف سے چائنا کا پش، اب یہ لگتا ہے کہ جس کے لیے بساط سجائی جا رہی تھی وہ کھیل اب تیزی سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں، جب بنگلہ دیش کی اسٹرگل چل رہی تھی ایسٹ پاکستان میں، تو اس وقت جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ رہ کے اسٹرگل کی ان کو ابھی حال ہی میں پھانسیاں دی گئی۔ جماعت اسلامی کے لوگ تھے، سید علی گیلانی کا بھی جماعت اسلامی سے بڑا کلوز کانٹیکٹ، مطلب کہ آئیڈیالوجی ساری۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ سچویشن کافی تیزی سے کشمیر میں پلٹنے کا وقت جو ہے وہ اب آ گیا ہے۔ لوگوں نے اس پہ اظہار بھی کیا ہے، اور یہی چیز جو ہے لوگوں کی رائے میں بھی ہمیں ملتی ہے، بٹ لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک رائے کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ پیسفل اسٹرگل جو ہو سکتی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنی ڈپلومیسی جو ہے اسے بڑا تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے اس چیز کو پیش کر کے، کیونکہ یہ وہ آئیکن ہے، یہ وہ ویو جنریٹ ہوئی ہے کہ جس کے مومنٹم کو، جس ویو کو اگر اف دے رائڈ دا ویو تو اس کے بہت اچھے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔